मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक बहुत ही अनुकूल है, बहुत ही उपयोगी है, समसामयिक है, आपके आशाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप। शीर्षक का नाम है आपकी कुंडली बताती है जीवन के हर घटना का सटीक समय। जी हाँ मित्रों, आपकी कुंडली ही बता देती है कि जीवन में कोई भी घटना कब घटित होगी, चाहे पॉजिटिव घटना हो चाहे निगेटिव घटना हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी हो, विवाह संबंधी हो, नौकरी संबंधी हो, संतान संबंधी हो, शिक्षा संबंधी हो, देश विदेश संबंधी जो भी घटनाएं हैं सब आपकी कुंडली बताती है। यद्यपि जीवन की घटनाओं पर मैं रेगुलर वीडियो दे रहा हूँ, लेकिन यह वीडियो बड़ा ही उपयोगी है। और अगर ये आप जानना चाहते हो कि अपनी कुंडली से अपने जीवन की घटनाओं का सटीक समय कैसे सुनिश्चित करें, तो आज एक काल्पनिक उदाहरण कुंडली के माध्यम से मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत भगाइएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही बताता हूँ। शुरू से अंत तक जब पूरा देखोगे तभी आप समझ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आज के टॉपिक में मैंने एक बर्थ डिटेल दिया, एक कुंडली का डिटेल दिया। बर्थ डिटेल में नाम हमने लिखा एग्जाम्पल, लेकिन एक जातक का ही बर्थ डिटेल है। ये इसका डेट ऑफ बर्थ है 10 मार्च 2003 17:30 PM पर, और प्लेस ऑफ बस्ती यूपी इंडिया। जी हाँ। और इस जातक पर कि सिंह लग्न की कुंडली बनी है। यहाँ हमने केपी जगह के अभाव के नाते केपी कस्प चार्ट दिया है, क्योंकि अधिकतर फल कस्प से ही होगा। यहाँ हमने दिया राहु महादशा वर्तमान में इस जातक पर चल रही है 29/1/2015 से 29/1/2033 तक। मतलब अभी 10.5 साल बीता है, अभी 7.5 साल बाकी है। उसके बाद गुरु की महादशा आएगी 29/1/33 से 29/1/49 तक। अब इसी दोनों महादशाओं में इसके जीवन की 2 महत्वपूर्ण घटनाओं का विश्लेषण करूंगा। एक तो इस जातक का विवाह कब होगा, एक्यूरेट टाइम इसी कुंडली के आधार पर बताऊंगा। और दूसरे, इस जातक को नौकरी कब लगेगी, अभी जो नियम तरीका बताऊंगा उसको सीख करके आप अपनी या अपने मित्रों की किसी की भी कुंडली देख के केवल 2 घटनाएं नहीं, जीवन की सभी घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते। संयोग यही है कि न इस जातक की अभी विवाह हुआ है न नौकरी लगी है। ये घटना कब घटित होगी, उसको देखने का नियम क्या है, सूत्र क्या है, ये आपको हम बताने जा रहे हैं। यहाँ बगल में एक समरसेबुल हो रहा, थोड़ी आवाज़ ज़्यादा है, ट्रैक्टर वगैरह चल रहा है, लेकिन इसी टाइम वीडियो बनाता हूँ, इस नाते बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा। अब राहु की महादशा में इस जातक पर विवाह और नौकरी। अब इसका नियम बता दूं। देखिए, यहाँ हमने केपी प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर दिया है, अर्थात सूर्य से लेकर केतु तक सारे ग्रह में किन भावों के सिग्निफिकेटर हैं, इसी के आधार पर ही फल कहा जाता है और घटना टाइम। यहाँ हम एक चीज़ और बता दें, 4 स्टेप थ्योरी के बारे में हमने बहुत बात किया। जैसे सूर्य है, सूर्य में 7-1 है, सूर्य का नक्षत्र स्वामी गुरु है, उसमें 11-5 है, 8 है। और सूर्य का उप नक्षत्र स्वामी बुध है, इसमें 6-2-11 है। और इस बुध का नक्षत्र राहु है, जिसमें 9-3-10 है। बार बार मैंने बताया है, किसी ग्रह में प्रमुख और सहायक भाव जो घटना से संबंधित है, जैसे विवाह को हम लेते हैं, तो विवाह के लिए कुंडली का 7, 2 और 11, ये 3 भाव बड़े ज़रूरी होते हैं।
इनमें से एक दो भाव भले आए हों, कम आए हों, लेकिन आना चाहिए। दूसरा विषय, जिस ग्रह में 7, 2, 11 में से भाव आए हों, वो ग्रह उस घटना को प्रॉमिस करता है। लेकिन मान लो राहु की दशा चल रही है, तो राहु में देखिए कि विवाह का योग है कि नहीं है, 7, 2, 11 आया है कि नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ है राहु। राहु में देखिए 9, 3, 10 नक्षत्र के, सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य में 7 आया, लेकिन इसका उप नक्षत्र स्वामी शुक्र है, उसके नक्षत्र स्वामी चंद्रमा 9, 12 आया। अर्थात राहु अपने नक्षत्र के माध्यम से ये कह रहा है कि हम विवाह कराएंगे। लेकिन अगर उसके उप नक्षत्र के नक्षत्र में भी, अर्थात जो इसका शुक्र उप नक्षत्र है, इसका नक्षत्र जो चंद्रमा है, इसमें भी 7, 2, 11 आया होता, 7, 2, 11, तो निश्चित रूप से उसके अंतर और प्रत्यंतर में ही विवाह होता। लेकिन चूंकि राहु में 7वां भाव है, नक्षत्र के माध्यम से है, लेकिन उसके उप नक्षत्र में आप देखो नहीं है। इसका मतलब राहु के अंतर में नहीं विवाह हो। महादशा तो होगा क्योंकि 7वां आया है। अब किसके अंतर में और किसके प्रत्यंतर में विवाह होगा, इसको हमने बहुत सर्च किया। इस कुंडली में हमने देखा कि चंद्रमा में स्वयं में 9, 12 है, चंद्रमा में 9, 12 है, चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में है, इसमें भी 9, 12 है। तो जब कोई ग्रह अपने नक्षत्र में होता है तो उसका उप नक्षत्र स्वामी नक्षत्रेश का काम। बार बार बताया हूँ कि नक्षत्र बल ही सबल होता है, और जिस ग्रह में नक्षत्र में भाव समूह होते हैं घटना से संबंधित, वही ग्रह उस कार्य की सिद्धि करता है। तो मान लीजिए राहु की महादशा में विवाह होगा, लेकिन चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है, यहाँ देखिए चंद्रमा अपने नक्षत्र में है, इसमें 2, 7, 11 नहीं है, लेकिन शनि के नक्षत्र में है, शनि में 10, 6, 7 है, अर्थात 7वां भाव है। अब चंद्रमा का नक्षत्र जब शनि हो गया तो उप नक्षत्र ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये उप नक्षत्र था शनि, ये नक्षत्रेश हो गया, तो इसका उप नक्षत्र ढूंढने के लिए हम उप नक्षत्र पे जाएं। यहाँ देखिए सूर्य हमने लिखा है, अर्थात ये सूर्य जो उप नक्षत्र स्वामी है, ये नक्षत्र का काम करेगा। तो सूर्य नक्षत्र का काम करेगा और सूर्य उप नक्षत्र का काम करेगा, क्योंकि उप नक्षत्र नक्षत्र का काम कर रहा है। तो जब सूर्य उप नक्षत्र का काम करेगा तो सूर्य के नक्षत्रेश को देखना पड़ेगा। यहाँ देखिए सूर्य में 7, 1 है, और उसका नक्षत्रेश गुरु है, जिसमें 11, 5, 8 है, अर्थात 7, 11 सूर्य में है अपने और नक्षत्रेश के माध्यम से। और चंद्रमा जो का नक्षत्रेश शनि हो गया, जिसमें 10, 6, 7 है, मतलब 7वां भाव आया है, और चंद्रमा का उप नक्षत्रेश सूर्य हुआ, जिसमें 7, 1, 11 आया, 7, 11 आ गया। मेनली अंतरदशा में भले न 2, 11 ही आया हो, दृष्टि ही आई हो, लेकिन प्रत्यंतर दशा में मेन भाव, प्रमुख भाव, 7वां भाव आना। तो चंद्रमा के अंतर में, चंद्रमा के प्रत्यंतर को हमने इसलिए स्वीकार किया कि चंद्रमा में जब सूर्य जिसका उप नक्षत्र स्वामी हो जाता है, तो 7वां भाव, 7 और 11 भाव उप नक्षत्र के माध्यम से भी मिल जाते हैं। इसलिए चंद्रमा के उप नक्षत्र, चंद्रमा की अंतरदशा और चंद्रमा के प्रत्यंतर दशा का कालखंड हमने चुना। राहु की महादशा में चंद्रमा का अंतरदशा और चंद्रमा का प्रत्यंतर, जो 7वें भाव को चंद्रमा का अंतर माने चंद्रमा में नक्षत्र के माध्यम से भी है और उसके उप नक्षत्र के माध्यम से भी 7, 11 है, और चंद्रमा में नक्षत्र के माध्यम से 7वां है। ये नाते अंतरदशा तो क्लियर हो गई, क्योंकि उसके उप नक्षत्र के माध्यम से भी 7वां है, ये नाते उसी के प्रत्यंतर को क्लियर किया गया, तो उसी में विवाह होगा। तो राहु में यहाँ देखिए चंद्रमा अंतर में चंद्रमा का प्रत्यंतर 12 जुलाई 30 से और 12 अगस्त 30 तक, अर्थात इस जातक का विवाह
12 जुलाई 30 से और 12 अगस्त 30 के बीच होगा, जुलाई अगस्त में। यही एक महीना है, उसी में लगन भी रहती है, शादी हो जाएगी। तो इस तरह से आपको फिर एक बार रिपीट कर दूं कि जो मेन भाव है जैसे 7वां, ये प्रत्यंतर दशा में, जिसमें प्रत्यंतर दशा से चंद्रमा है, उसके नक्षत्र शनि में भी 7वां है, और उसके उप नक्षत्र जो सूर्य को हमने बताया, तो सूर्य में भी 7 और 11 है, 11वां है, अर्थात 2, 7, 11 में से भाव आए हैं और 7वां कामन है। तो इस नाते चंद्रमा के प्रत्यंतर में इसका विवाह 11 जुलाई 30 से और 12 अगस्त 30 तक होगा। अब दूसरा घटना बताने के पहले नौकरी कब बताएंगे, इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश करिए और बगल में बेल आइकन आती है, उसे क्लिक करके ऑल के बटन पर पुश कर दीजिए, और ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो पसंद आवे तो लाइक करिए, मित्रों को शेयर करिए, हाइप के बटन पर ज़रूर हाइप करिए, और वीडियो को आधे से अंत तक पूरा देखिए। अंत में जब वीडियो देख लीजिए तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए, उसका जवाब न दें। अब विवाह तो हमने बताया, दूसरी घटना बता रहा हूँ इस जातक को नौकरी का। नौकरी के लिए जैसे विवाह में 7, 2, 11 होता है, उसको हमने ढूंढा, उसी तरह से नौकरी के लिए 6, 10, 11 और 2, 6, 10, 2, 11, अर्थात नौकरी के लिए 6वां भाव में है। जिस ग्रह में 6वां, 10वां, 10, 6, 10, 2, 11 सभी भाव आए हों या 1, 2 भाव आए हों, लेकिन उस ग्रह के नक्षत्र में और उस ग्रह के उपनक्षत्र के नक्षत्र में जब 6वां भाव जरूर आया हो तो उसी अंतरदशा में विवाह होगा, नहीं तो प्रत्यंतर में अंतर में होगा। और जिस ग्रह में 6, 10, 2, 11 मैंने मेनली 6वां भाव जरूर आया हो, अन्य भाव भी आए हों, उसी प्रत्यंतर में विवाह होगा। एक बार नौकरी मिलेगी, जी सारी सर, नौकरी मिलेगी। 6वां भाव हम नौकरी की बात कर रहे हैं, विवाह तो बता चुके। तो यहाँ हम देखेंगे कि किस ग्रह में 6वां भाव है, उसके उप नक्षत्र में है कि नहीं है। राहु में तो 6वां हमको, राहु में देखिए राहु बीत गया, राहु में 6वां नहीं मिला। अब बृहस्पति में आते हैं, राहु के बाद बृहस्पति 29/1/33 से 29/1/49 तक बृहस्पति है। बृहस्पति में यहाँ देखिए 11, 5, 8 तो स्वयं के द्वारा है, लेकिन बृहस्पति के नक्षत्र स्वामी 10, 6, 7 बता रहा है, अर्थात बृहस्पति में 6वां भाव है। और बृहस्पति का उप नक्षत्र स्वामी स्वयं बृहस्पति है, जो 11 तो बता रहा है, और उसका नक्षत्र शनि 6वां बता रहा है। अर्थात बृहस्पति बता रहा है, बृहस्पति के नक्षत्र में भी 6वां है, बृहस्पति में स्वयं भी 11वां है, और फिर यह उप नक्षत्र स्वामी बन के नक्षत्र के माध्यम से फिर 6वां, अर्थात बृहस्पति की महादशा में तो होगा ही, लेकिन चूँकि बृहस्पति का दोनों 4 स्टेप, स्वयं ग्रह का 2 स्टेप और उसके उप नक्षत्र का 2 स्टेप, अर्थात ग्रह का 2 स्टेप, ग्रह और उसका नक्षत्र, और उसके उप नक्षत्र का 2 स्टेप, साथ उप नक्षत्र और उसका नक्षत्र, 4 स्टेप में नक्षत्र के माध्यम से 6वां भाव है। ये नाते बृहस्पति को हमने चुना, और चूँकि बृहस्पति में बृहस्पति की अंतरदशा रहेगी, क्योंकि बृहस्पति स्वयं और उसके उप नक्षत्र के माध्यम से 6वां है, ये नाते उसके प्रत्यंतर को भी चुना, अर्थात बृहस्पति की महादशा और बृहस्पति की अंतरदशा, बृहस्पति के प्रत्यंतर में नौकरी लगेगी। इसमें कब है? 29/1/33 से शुरू होगी, तो बृहस्पति में गुरु का अंतर और गुरु का प्रत्यंतर यहाँ हमने दिया है 29/1/2033 से 15/5/2033, मतलब 29 जनवरी 2033 से और 15 मई 2033 से 5 महीने में
2033 में इसको नौकरी लगेगी। विवाह तो पहले हो जाएगा, राहु में चंद्रमा के प्रत्यंतर में, उसको भी हमने बताया है, आप कायदे समझ गए होंगे। और वीडियो देखते देखते आप लोग इतना होशियार अब हो ही गए हैं कि पूरी थियरी आप समझ जाते हो। और राहु में कि महादशा चंद्रमा के अंतर, चंद्रमा के प्रत्यंतर में विवाह होगा, और नौकरी इसकी गुरु के महादशा और गुरु के अंतरदशा और गुरु के प्रत्यंतर में, अर्थात विवाह पहले होगा, विवाह होगा इसका 12 जुलाई 30 से 12 अगस्त 30 के बीच में, और नौकरी लगेगी 29 जनवरी 2033 से 15 मई 2033। इस तरह से आप केपी के 4 स्टेप को समझ करके और जो घटना से संबंधित भाव समूह हैं, प्रमुख सहायक भाव, इनको देख करके, और जिस ग्रह में नक्षत्र के माध्यम से और उसके ऊपर नक्षत्र के माध्यम से प्रमुख भाव आया है, वही कालखंड बताता कि इसी समय घटना होगी। आप किसी की भी कुंडली में इसका परीक्षण करके देख सकते हो, 100% सटीक उतरता है समय। इसी नाते हम केपी के ही मुरीद हैं, केपी के ही कायल हैं, केपी को ही कहता हूँ कि यही सबसे साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी है। बकिया आप लोग दुनिया भर का वीडियो देखते हो, यूट्यूब पे तो ऐसे ऐसे वीडियो चलता है जिसका सिर पैर ही नहीं है, आप देख के जानते भी हैं। टॉपिक कुछ लिखा रहेगा, थंबनेल कुछ रहेगा और बोल रहा है कुछ। इस तरह से सारे वीडियो अक्सर वही हैं, बहुत रेयर लोग सही बात बोलते हैं। मित्रों, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो भी बताता हूँ एकदम सटीक और नियम से, अगर इसको आप बार बार देखोगे, सुनोगे वीडियो को, तो निश्चित रूप से आप इस रहस्य को समझ जाओगे। वीडियो लंबी न हो, इस नाते आज के टॉपिक को यहीं समाप्त करता हूँ। 3 दिन बाद फिर पुनः नए शीर्षक के साथ मिलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।